जय हिंद साथियों। आज हम चलते हैं कक्षा 10 का चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं जनन जानते हैं। तो जनन क्या है? जनन क्या है? तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं। तो अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं यानी अगर मान लो कोई बकरी हम उसको संभोग करवाए बकरा से, तो उससे फिर क्या होगा? जो नया जीव उत्पत्ति होता है वही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। चलिए हम जानते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन तो वह जनन जिसमें नर यानी पुरुष और मादा यानी स्त्री युग में मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं, वह लैंगिक जनन कहलाता है। यानी ऐसा जनन जिसमें क्या होता है? एक तरफ पुरुष और जाति और दूसरा तरफ स्त्री जाति जब मिलकर दोनों आपस में मिलकर संभोग करते हैं, उससे क्या होता है? नया जीव उत्पत्ति होता है। नया जीव उत्पत्ति होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे आप चित्र में अभी देखते होंगे, एक तरफ बकरी है, दूसरा तरफ बकरा है। तो अब मान लो बकरा को मन किया बकरी से संभोग करने का, तब इससे अब मन कर गया, जैसे संभोग तो कर लिया, अब फिर क्या होगा? कुछ दिन बाद इससे तो एक नया जीव उत्पत्ति होगा। इसी को हम लैंगिक जनन बोलते हैं। जैसे अभी आप चित्र में एक और चित्र में आप देख रहे होंगे साइड में क्या है कि कपल, दोनों क्या है? कपल यानी दोनों प्रेमी जोड़ा है। अगर इनको मन कर गया आपस में क्या संभोग करने का, तो संभोग तो कर लिए, फिर इससे क्या होगा? कुछ दिन बाद एक नया इनके जैसा बच्चा जन्म लेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। यानी सीधा हम समझेंगे, लैंगिक जनन में एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ मादा जब दोनों मिलकर आपस में संबंध बनाते हैं, उसी को हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब चलते हैं हम अलैंगिक जनन पे। अलैंगिक जनन तो बोला इसमें एकल जीव नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। एकल मतलब एक ही जीव से नए जीव का निर्माण होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी जैसे अभी चित्र में आप देखते होंगे हाइड्रा, तो हाइड्रा में मुकुलन, उसके साइड में जैसे अमीबा में द्विखंडन, उसके बाद आप साइड में अभी देखते होंगे प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुखंडन होता है। यानी अलैंगिक जनन नहीं होता, यानी एक ही जीव भाग लेते हैं, एकल जीव भाग लेकर नए जीव का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। अब चलते हैं हम अलैंगिक जनन की विधियां जानते हैं। तो अलैंगिक जनन विखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंग। तो अगले दिन हम जाने, आज मेरा फर्स्ट वीडियो था, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम विखंडन से जानेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।